दरअसल अॼु जेका ख़ासि ॻाल्हि आहे उहा आहे मुल्क में शुरू की गई डिजिटल मरदमशुमारी। सबसे पहला एतराज ये है, मेरा सबसे पहला एतराज वो ये है कि 1917 में आदमशुमारी हुई थी। 1917 में आदमशुमारी हुई थी, तो हर 10 साल के बाद आदमशुमारी होती है। क्या मुल्क में आफत आ पड़ी है, कोई आलमी जंग छिड़ गई थी, कोई जल्जले आ गए थे, कोई सैलाब आ गए थे कि लाखों करोड़ों इंसान मर चुके या तबाह हो गए। इसके लिए इंतहाई जरूरी है कि ये 5 साल में नए सिरे आदमशुमारी करके और मुल्क के लिए कोई प्लानिंग तरतीब दी जाए। तो हम रद्द करते हैं ये कानूनी तौर पे आलमी जो रवायतें हैं उसके खिलाफ वर्जी है कि आप 10 साल के बाद 5 साल में आदमशुमारी कर रहे हैं। इस वजह से लोगों को शकूक बढ़ रहे हैं। दूसरा ये है कि आप डिजिटल आदमशुमारी करवा रहे हैं। डिजिटल आदमशुमारी आपके जो स्टाफ है, जो आपका आदमशुमारी काउंट वाला अमला है, एन्यूमरेटर्स जिसे कहते हैं, वो प्राइमरी असाजा हैं। प्राइमरी असाजा या किलर किस्म के लोग हैं। तो उन गरीबों को तो आपको टेबलेट ही ऑपरेट करना नहीं आता, टेलीफोन बड़े मुश्किल से चलाते हैं, मैसेज भेजना, टेक्स्ट मैसेज भेजना और व्हाट्सएप पैगाम भेजना, तो वो किस तरह इतने कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को और उनकी पूरी प्रोग्रामिंग को किस तरह सरंजाम देंगे। मकसद ये है कि यह डिजिटल आदमशुमारी इलेक्शन की तरह, आरटीएस जिस तरह करप्ट हुआ था, इसी तरह ये जो आपने टेबलेट्स दिए हुए हैं इनको हाथों में असाजा को, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लायक होंगे, लेकिन असली एदाद और शुमार जो है वो वहाँ कंप्यूटर रूम्स में बैठे हुए जो इनके इंजीनियर्स हैं, जो आबादी के तनासुब एक रेशो से बनाएंगे, वो ही हकीकी आदमशुमारी करेंगे। बाकी धोखेधड़ी के लिए आपने असाजा को ये आईपैड और ये जो नोटबुक दिए हुए, इसलिए हम कहते हैं कि ये आदमशुमारी दुरुस्त नहीं होगी। दूसरा खदशा हमारा ये है। तीसरा खदशा ये है कि सैलाब के मुतासरीन अभी तक घरों में वापस नहीं गए हैं। सिंध हुकूमत कहती है कि 1.5 करोड़ इंसान बेघर हो चुके हैं। 1.5 करोड़ इंसान, 15 लाख घर जो है वो मिट के खत्म हो गए, जिसमें 4 लाख घर जो 10 लाख घर जो है वो मुकम्मल तौर पे मिट गए, डिमोलिश हो गए। जिन आदमियों के पास अपना घर नहीं है तो उनकी हाउस काउंट कहाँ होगी, उनके घर का नंबर कहाँ लगेगा। लोग अपने रिश्तेदारों में पड़े हुए हैं, लोग जो है शाहराहों पे पड़े हुए हैं, दरिया के बंद के नीचे पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की काउंटिंग कैसे होगी, किस तरह होगी, हाउस काउंट किस तरह होगी। चौथा मसला जो ये है कि आपने जो डी जोरे आदमशुमारी करवाने के बजाय डी फैक्टो आदमशुमारी का इतला किया हुआ है। डी फैक्टो का मतलब ये है कि आपने शनाख्ती कार्ड निकाल लिया। मैं अगर पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड लेने जाऊंगा तो मुझसे मेरे बाप का, मेरी वालदा का नाम पूछेंगे कि मेरा वालिद कहाँ का रहने वाला था, मेरी माँ कहाँ की रहने वाली थी। फिर वो अपना आईडी कार्ड जो निकालते हैं, तो आप बगैर आदमशुमारी के लोग जहां होंगे, जिस तरह होंगे, उनको आदमशुमारी में शुमार करेंगे। तो इसका मकसद ये है कि सिंध में बहुत सारे सालों से धारी आबादकारी नामंजूर, गैर कानूनी आबादकारों को बाहर निकालो। सिंध में इलीगल इमिग्रेंट्स तकरीबन 50 लाख के लगभग लोग रहते हैं। अफगानी रहता है, बंगाली रहता है, बर्मी रहता है, हिंदुस्तान से आए हुए लोग रहते हैं। तो इस सूरत हाल में आप जो है बगैर शनाख्ती कार्ड के आदमशुमारी देंगे तो हमें खदशात है
कि वो जितने भी लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आप काउंट करके सिंध के मुस्तकिल शहरी के तौर पे उन्हें सर्टिफिकेट देकर आबादी का मुस्तकिल हिस्सा बना देंगे। दूसरे वो लोग हैं जो इकोनॉमिकल इमिग्रेंट्स आए, मसलन मुशर्रफ के जमाने में जो रद्दुल फसाद ऑपरेशन चल रहा था उसमें बाजोड़, वाना, वजीरिस्तान के लोग यहाँ आए थे। राइल शरीफ के जमाने में जो ऑपरेशन था उसमें लोग आए थे। वो आए थे आर्जी पनाह के लिए कि वहां उनके एक तालिबान से खतरा था, दूसरा जो है उनको जो आर्मी ऑपरेशन की वजह से उन्होंने जो लोग थे उनको निकाला वहां से कि आप महफूज पनाहगाह में जाए। तो वो सारे लोग जो तकरीबन 20 लाख के लगभग लोग हैं जो कराची, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में आबाद हो चुके हैं, तो इन 20 लाख लोगों को आप बगैर शनाख्ती कार्ड के, उसके माँ बाप की हिस्ट्री पूछे बगैर आप अगर इसमें शामिल कर देंगे तो फिर हम समझते हैं कि ये पूरी की पूरी साजिश है। ये आदमशुमारी मुल्क की प्लानिंग के लिए नहीं हो रही है, लेकिन ये आदमशुमारी सिंधियों को अपने वतन में अक़लियत में तब्दील करके सिंधियों से अपना मादरे वतन छीनने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी। और जितना वक्त आपने दिया है डिजिटल आदमशुमारी के लिए, आपने 10 दिन दिए हैं और 20 दिन आपने दिए हैं इनको घर घर घूमने के लिए। अगर महजब मुआशरा होता, इंसाफ पसंद आदमशुमारी होती, तो कम से कम पहले आपको इस सारे अमले को ट्रेनिंग देने की जरूरत थी। कम से कम 60 दिन की इन अमले को ट्रेनिंग दी जाती, फिर कम से कम 3 महीने 90 दिन का टाइम दिया जाता कि ये लोग जो हैं एक एक आदमी, एक एक बच्चा, एक एक फर्द को शुमार करें। तीसरा ये है कि इस खानों में, आदमशुमारी के खानों में 2 खाने और बनने चाहिए थे कि मुस्तकिल शहरी जो सिंध में हम उर्दू, बलोची, सिंधी जो कदीमी शहरी हैं कराची से लेकर सिंध में, वो मुस्तकिल अपनी शनाख्त के तौर पे उनको अलहदा लिखा जाता। दूसरे ये हैं कि जो इकोनॉमिकल इमिग्रेंट्स आए हैं रोजगार के लिए, कोई सरकारी नौकरी की वजह से ट्रांसफर होके आया है, उनकी अलहदा इंदराज होता। तीसरा ये कि जो मुकम्मल गैर मुल्की हैं या आए मुख्तलिफ असबाब की वजह से, उन सारे लोगों का सिंध की आदमशुमारी में अलहदा खाने में इंदराज होता और उनको आदमशुमारी के बाहर निकालने का पूरा इंतजाम किया जाना चाहिए। हमारा मुतालबा भी ये है कि अफगानिस्तान में अमन हो चुका है, इनको वापस भेजें। जो जनरल ज़िया से अफगानी आए अभी तक ताता बंदा हुआ है, इनको वापस भेजें। आप पश्तूनख्वा में इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, पंजाब में रोजगार के मौके पैदा करें, लोगों को अपने अपने सूबे में भेजें। ये सिंध जो है सिंधियों का तारीखी मादरे वतन है, इसमें अक्सरियत से रहने का हक सिर्फ सिंधियों का है, हाकमियत का हक हमारा है। असेंबली में 80% हम सिंधी जो हैं वो असेंबली में मौजूद हों और 20-22% जो उर्दू बोलने वाले हिंदुस्तान से आए उन्हें भी हम सिंधी समझते हैं, वो लोग यहाँ हों, उनकी हकीकी प्रॉपर नुमाइंदगी हो। यूनियन काउंसिल, टाउन कमेटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर MP, MNA, सेनेट तक, तब हम समझेंगे कि ये आदमशुमारी जो है इंसाफ पसंदी पे मुबनी है। अब पीपल्स पार्टी को पता नहीं क्या पड़ी है कि 1.5 करोड़ इंसान घरों में मौजूद नहीं है, 15 लाख घर मिट के ढह कर खत्म हो गए हैं, लोग बेयारो मददगार पड़े हैं और ऑफिशियली आदमशुमारी की टाइम में 5 साल अभी बाकी है। तो इस अरसे में इनको क्या इमरजेंसी है कि वो इमरजेंसी के बुनियाद पे 5 साल के बाद फौरी आदमशुमारी करना चाहते हैं। इसका यही मकसद है कि ये आदमशुमारी एक तो एमक्यूएम पाकिस्तान की फरमाइश में हो रही है, दूसरे जो सिंध में अफगानी नुमाइंदगी जो अल्ताफ हुसैन और इसने इमरान खान ने जो बनाई है, अफगान नुमाइंदगी जिनको जबरदस्ती
माजी में सियासत में धकेल कर मुस्तकिल शहरी बनाने की कोशिश की गई है। ये उनकी फरमाइश पे हो रही है कि जहां भी जिस तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से सहरा ताज हैदर साहब ने उठाया हुआ है, वो कहते हैं जहां भी है जिस तरह भी ये लोगों को गिने और सिंध में शामिल करें। और पीपल्स पार्टी मंतक देती है कि अगर ये आदमशुमारी अभी इस तरह काउंट होगी तो हमें आबादी के तनासब से एनएफसी में बड़ा हिस्सा मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि 18 तरमीम के बाद जितने भी वफाक से आपको पैसे मुंतकिल हुए, क्या आपने 100% पैसे हासिल किए? जवाब है नहीं। हर माह मुराद अली शाह का बयान आता है कि हमारे 250 अरब रह गए, हमारे 200 अरब रह गए, वफाक पैसे नहीं दे रहा है। जितने पैसे आपको वफाक से मिलते हैं, क्या उसमें सिंध की डेवलपमेंट के लिए कभी एक ईंट भी लगी? आपने तो हमारे तारीखी शहरों को खंडर बना दिया है। न सीवरेज की लाइन दुरुस्त है, न बरसाती नाला दुरुस्त है, न पीने का पानी है, न स्कूलों में फर्नीचर है, न असाजा की कमी पूरी होती है, न अस्पतालों में स्प्रो की गोली मिलती है, नई डॉक्टर्स, लाखों इंसान सिंध में। अंदाजा है कि तकरीबन 50 लाख के लगभग नौजवान बेरोजगार हैं, जिसमें प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, बीएस कंप्यूटर वाले, आईटी के स्पेशलिस्ट हैं। जितने जितने मास्टर्स और बीएस करने वाले नौजवान लाखों की तादाद में बेरोजगार हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि बजट नहीं है। असातिज़ा रोज कराची की सड़कों पे तनख्वाहों के लिए डंडे खाते हैं। माए बहने उनको हाथों से और बालों से पकड़ के कराची की गलियों में घसीटा जाता है। वो रेगुलराइजेशन का मुतालबा करती हैं। ये कहते हैं फंड नहीं है, आपकी नौकरी रेगुलर नहीं होगी, आर्जी रहेगी। तो जब आपको 800-850 अरब रुपए वफाक से मिलते रहे हैं 18 तरमीम के बाद, तो उसमें आपने क्या सिंध में जो तामीर और तरक्की के जो मीनार खड़ा कर दिए, शहद और उसकी नालियां बहा दी है। जरदारी को आने वाले 2023 की इलेक्शन के लिए पैसे की लूटमार चाहिए। वो इलेक्शन की तैयारी के लिए पैसे लूटने चाहते हैं। सैलाब के पैसे जो बेंगलोर में भी इमदाद आ रही है वो हड़प करना चाहते हैं। एनएफसी में मिलने वाले पैसे हड़प करना चाहते हैं कि आइंदा 2023 के इलेक्शन में वो वोट खरीद कर लोगों को मजबूर करके सिंध से वोट हासिल करके और बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना सकें। और ये सारी की सारी कीमत आज जो अदा की जा रही है, ये बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनने का सियासी तमाशा जारी है कि अगर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने के लिए इनको सिंध की कुर्बानी देनी पड़े, सिंध की अक्सरियत की कुर्बानी देनी पड़े, हक के हाकिमियत की कुर्बानी देनी पड़े, वो इसके लिए भी तैयार हैं। तो हम कहेंगे ऐसी सियासत को शर्म आनी चाहिए। ऐसी सियासत सिंध में हर सूरत में खत्म होनी चाहिए। हम इनकी इक़्तिदार परस्ती और इक़्तिदार की हवस के लिए सिंध को माले गनीमत बनाकर और सिंध को कुर्बानी की बलि पे चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में बैठी है। पीडीए की हुकूमत इनके कंधों पे खड़ी है। पीपल्स पार्टी को थोड़ा भी सियासी समझ हो, शऊर हो या आंखों में थोड़ी हया हो, तो इनको फौरी तौर पे वफाक की हुकूमत को कहना चाहिए कि ये आदमशुमारी फिलफौर मुलतवी करनी चाहिए। हर सूरत में ये आदमशुमारी मुलतवी हो। आदमशुमारी मुलतवी होकर इसके नए पैरामीटर बनाए जाएं जो मैंने आपको बताया। आदमशुमारी शनाख्ती कार्ड का, इलीगल इमिग्रेंट्स की अलग गिनती, इकोनॉमिकल उनकी अलग गिनती। जब तक ये नहीं होगा और ये सैलाब के लोग सितमज़दा लोग मुतासरीन अपने घरों में नहीं जाते, ये बस्तियां नए सिरे से आबाद नहीं होती, तब तक ये आदमशुमारी का मरहला नहीं शुरू करना चाहिए। 2017 के बाद 2027 में आदमशुमारी हो सकती है। अभी आदमशुमारी नाकाबिले कबूल है। और इसके बाद मैं जो कहना चाहता हूं कि अगर हुकूमत बज़िद है तो हम
इसके खिलाफ एहजाजी ऐलान करते हैं, एहजाज का ऐलान करते हैं। रमजान आ रहा है 22 मार्च को। 4 मार्च जो आप समझते हैं कि सिंध की तारीख में तुलबा जदोजहद का एक अहम दिन है। 4 मार्च से कराची प्रेस क्लब में हम मुस्तकिल एहजाजी कैंप कायम करेंगे। 4 मार्च से लेकर 20 मार्च तक कराची प्रेस क्लब में हमारी एहजाजी कैंप कायम होगी। वहां हजारों लोग रोजाना की बुनियाद पे वहां बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, आलमी ज़मीर को जागाएंगे, शहर में रहने वाले लोगों को शऊर देंगे, बाशऊर बनाएंगे। हुकूमत पे पूरा दबाव डाला जाएगा कि हुकूमत सिंध से ये सिंध दुश्मनी वाला रवैया तर्क करे, अपना किरदार अदा करे कि वो वफाक से कहे, सिंध असेंबली से करारदाद पास कराए कि ये मरला रोका जाए। नंबर 1 ये होगा। और दूसरा ये है कि सारे सिंध के देही इलाकों में जितने डिवीजन हैं, हैदराबाद डिवीजन, मीरपुर खास डिवीजन, लाड़काना डिवीजन, सक्खर डिवीजन और अहम अजला जो जिलों में है, वहां हर जिला हेडक्वार्टर में मेरी क़यादत में एहजाजी मुजाहरे, एहजाजी जो है डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और सारे सिंध के शऊर के जो नुमाइंदे, वुकला, सोशल एक्टिविस्ट, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, सब अवाम को अपील करते हैं, अपनी औरतों बहनों को अपील करते हैं कि इस जदोजहद में भरपूर हिस्सा लें, सिंध के अवाम के शऊर को उजागर करवाएं कि सिंध के लोग इस साजिश को समझें। और हम कहना चाहते हैं कि अगर ये मुलतवी नहीं की जाएगी तो सिंध बहैसियत सिंधी कौम हम इस आदमशुमारी के नतीजों को कबूल नहीं करेंगे। इस आदमशुमारी के बुनियाद पे जो आप सीटें निकालेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं बनाएंगे और जो भी सियासी तमाशे करेंगे, हमें कबूल नहीं होगा। अभी से बताया जा रहा है, कुछ लोगों ने जो आदमशुमारी के हलकों में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर दबाव है कि कराची की आदमशुमारी 32 मिलियन 3 करोड़ 20 लाख दिखाई जाए। जो 2017 में आदमशुमारी थी, उस जमाने में कराची आदमशुमारी थी 1.5 करोड़। तो ये 5 साल में क्या लोगों ने, तो गंदी बात नहीं शायद मुझे कहनी चाहिए, कि इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं कि हर महीने में बच्चा पैदा हो रहा है क्या? बच्चे को मां के पेट में रहने के लिए भी 11 महीने की जरूरत होती है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई कि 5 साल में 1.5 करोड़ इंसान जो है वो 3.5 करोड़ बन जाएंगे या तब्दील हो जाएंगे? तो जब अभी चेतोबा न जाई कोने नानी मुआंडे, अन्य आदमशुमारी अभी शुरू नहीं है, तो कहते हैं कि 3 करोड़ 20 लाख आदमशुमारी कराची की दिखाई जाएगी। तो मकसद ये है कि उनके इंटेंशन वाजे है कि शहरों से सिंधी सियासत का अमल दखल खत्म करना चाहते हैं और मजमूई बहैसियत सिंधियों को अक़लियत में तब्दील करना चाहते हैं और सिंध की दायमी हाकमियत सिंधियों से छीन कर सिंध के वजीर आला पर किसी गैर सिंधी को लाकर वो आईनी और कानूनी तरीके से सिंध पे कब्जा करना चाहते हैं। ये सूरत हाल होगी, हम कबूल नहीं करेंगे। इस सूरत हाल पे हम लड़ेंगे, मजामत करेंगे। सिंध की हाकमियत पे कोई समझौता नहीं होगा। बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पार्टी जो डिजिटल आदमशुमारी के हवाले से जो किरदार है वो तो वाज़ेह है, पर इन सॼी सूरत हाल में जीटीए जो आहे किरदार थींदा पिया ॾिसो। इन सां गॾोगॾु ही जो एहतजाज जो ऐलान किया है, बेहतर इहो न थींदो एहतजाज सां गॾु तव्हां आहे अदालती दरवाज़ो खटकायो? अदालत ते केतिरो भरोसो करे सघे थो? अॼुकल्ह जेको मदारी तमाशो हणंदा आहिनि रोड ते न, उहो तमाशो अॼुकल्ह अदालतुनि में पियो हले। अहिड़नि जजनि ते भरोसो कबो त को मुंहिंजो मुक़दर अहिड़नि वटि खणी वञो ऐं तव्हांजे हक़ में फ़ैसिलो ॾींदा। भई जीटीए ॼाणे, जीटीए नसीब ॼाणे, वरी उनजे नुमाइंदनि खां सुवाल पुछींदो जवाब। सक्खर में दरख़्वास्त दाखिल किया है।
वो थींदियूं पर असां हिनखे दुरुस्त नथा सम्झूं नो सियासी मामला सियासी हा हिकिड़ो डॉक्टर या मार्च खां जेको इतिहास जो ऐलान ॾिनो आहे या ॿियो सॼो आहे उन खां अॻु में या उन खां पोइ हिकिड़ो सियासी पार्टी तौरु एडवोकेसी जो तव्हां वटि मिलियो आहे कि माण्हुनि में अॼुकल्ह ॾिसो सोशल मीडिया आहे तव्हांजा पंहिंजा अकाउंट आहे तव्हांजो पंहिंजो एॾी वॾी पार्टी आहे हिकिड़ो त प्रेशर डेवलप करणो जेको तव्हां कंदो चओ था उन खां अलावा हिकिड़ी जेका बुनियादी ख़िलक आहे उते पहुचण लाइ कोई मैकेनिज़म आहे या तव्हांजे डाक पूरे वॾो वॾो पासे वतन तव्हां मल्हायो किथे कंहिंमें मौज पचण जो माण्हू एडवोकेसी शहर ॻोठनि ताईं शहरनि ताईं बाबा इहो जेको मां निकिरां थो हिकिड़ो त मां चयो मां निकिरां थो त मां को घर थोरी वेहंदुमि मां सॼी सिंध में सॼी तहरीक खे कारकुननि खे ॻोठ ॻोठ में मुतरिक कंदासीं ॾिसो असांजे लाइ वॾो मसइलो आहे असीं माण्हुनि खे चऊं त आदमशुमारी में नाला न दाख़िल करायो त इहो बि न दुरुस्त हिकमत अमली कोन्हे असीं हिन आदमशुमारी खे चऊं था त ही दुश्मनी थिए पई मुतनाज़ा ठहे हुकूमत प्रेशर पए त हुकूमत हिन आदमशुमारी वापसि वठे छा हिन तहरीक में जेका तव्हां कराची में कैंप क़ाइमु कयो था ऐं डिविजनल हेडक्वार्टर में हिन में ॿिनि कॉन्फ्रेंस पार्टियुनि खे बि दावत ॾींदो या उनखे गॾु खणी हलंदो या सिर्फ़ु तरक़ी पसंदि पार्टी बाबा ॾिसो कॉन्फ्रेंस पार्टियूं हर को पंहिंजे पंहिंजे नसीब सां पंहिंजे कम खे लॻो पियो आहे हाणे एसटीपी हिन नतीजे ते पहुती आहे त 1990 में सिंध में 2 सियासी पार्टियूं हुयूं या पीपल्स पार्टी हुई या एसटीपी हुई इंशाल्लाह 2023 खां पोइ सिंध जी सियासत में या असां हूंदासीं या ये ॿिया दुश्मन हूंदा हिकिड़े पासे अल्लाह अल्लाह फैसला डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि निज़ाम अदल पाकिस्तान का कोलैप्स कर गया है और आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता अदालतों से जो आप कह रहे हैं कि अदालतों के अंदर इस टाइम जो तमाशा लगा हुआ है भाई सबसे बड़ी कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है उसका आप रोज टेलीविजन पे और गली सड़कों पे तमाशा देख रहे हैं भाई अदल इंसाफ कौन देगा भाई नीचे से इतनी करप्शन है कि सिविल कोर्ट में एक आदमी अपने हक के लिए दरखास्त डालता है उसके पोते तक वो मर जाता है उसका बेटा पैदा होता है उसको इंसाफ नहीं मिलता पोता भी अदालतों का चक्कर काटता रहता है इंसाफ नहीं मिलता अगर इस तरह के कानून होंगे तरीके होंगे तो कहाँ इंसाफ होगा तो इस मरदमशुमारी को डिले करने के लिए डिले नहीं मुलतवी हो मंसूख करवाने के लिए एजुकेशन की जाए जी जी बिल्कुल जबरदस्त होगी जबरदस्त होगा इंशाल्लाह थैंक यू बस ना बा